4 मार्च को आपका इंग्लिश का पेपर होने वाला है 2024 का। क्लास 12th के लिए इंग्लिश के पेपर को हम यहाँ पे देख रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप करने वाले हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे और कैसा पेपर आपका रहेगा, क्या उसका फॉर्मेट होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, पूरा लास्ट तक देखना है। ये सारी चीज़ अभी तो सेट ए है, सेट बी और सेट सी भी आपको दिया जाएगा और डेफिनेटली पिछले 6 सालों से हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देते आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनमें से क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यू भी इस चैनल पे है, आप देख सकते हैं और उससे आपको बहुत अच्छा आइडिया लगेगा। चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आपके इंग्लिश में क्या फॉर्मेट होता है हमारे क्वेश्चन का। इसके पीडीएफ को भी सीजीबीएसई सपोर्ट ऐप में अवेलेबल करा दिया गया है। आप कैसे देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन सैंपल पेपर में क्लिक करेंगे, सैंपल पेपर वाले ऑप्शन में जाएंगे और इसके बाद आप इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे और 2023-24 में आपको ये सिंपली इंग्लिश 2024 सेट ए दिखा रहा होगा। इस ऐप को कैसे डाउनलोड करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। सीजीबीएसई सपोर्ट ऐप को आपको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाना होगा और वहाँ जाके सर्च करना होगा सीजीबीएसई सपोर्ट। यहाँ पे ये ऐप आपको दिख जाएगा, आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इसके बाद आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करेंगे तो आपको देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। आप यहाँ पे क्वेश्चन सैंपल पेपर, नोट्स, बुक सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टॉपर आंसर शीट, सिलेबस ब्लूप्रिंट, सारी चीजें सीजी बोर्ड के लिए देख सकते हैं। तो जो भी चीजें आपको एक्सेस करनी होगी यहाँ पे आप जाके कर सकते हैं। इसका क्वेश्चन पेपर हमारा 3 आवर का होता है और 80 मार्क्स के हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहले सेक्शन ए में हमारे रीडिंग कम्प्रीहेंशंस आते हैं, जो हम रीड करके उनके आंसर्स को देते हैं। इसके बाद राइटिंग स्किल्स वाले क्वेश्चंस आते हैं। सेक्शन सी में लिटरेचर और टेक्स्ट बुक से हमारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप देखिए सीजीबीएसई सपोर्ट ऐप में टेक्स्ट बुक से जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, राइटिंग स्किल्स या रीडिंग कम्प्रीहेंशन कहीं से भी, तो टेक्स्ट बुक वाले क्वेश्चन को क्या किया गया है कि चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया गया है। तो आप सीजीबीएसई सपोर्ट ऐप में जाएंगे और चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले कॉलम में जाने के बाद आप इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे अपने सब्जेक्ट को और चैप्टर वाइज आपके क्वेश्चंस वहां पे मिल जाएंगे। इसके बाद ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी लिखा हुआ है। इसके बाद सेक्शन ए हमारा शुरू होता है रीडिंग कम्प्रीहेंशन का। आप निश्चित रूप से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। सेट ए, सेट बी और सेट सी इनको आप सॉल्व करेंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे, डेफिनेटली आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे एग्जाम में, है ना। तो चलिए हम देखते हैं सेक्शन ए में हमारे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सेक्शन ए हमारा रीडिंग कम्प्रीहेंशन का है। इसमें पैसेज को हमको रीड करना है और आंसर्स देने हैं। ये स्क्रीन पे हमारा पैसेज दिख रहा है, इसको हमको पढ़ना है बहुत अच्छे से और देखेंगे इन पैसेज को पढ़ के कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है। तो पैसेज को आपने पढ़ा और इसमें देखिए कि ये पैसेज है आपका दिया हुआ और क्वेश्चंस आएंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अबव पैसेज आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो बाय चूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो ऑप्शन चूज करना होता है। चूज वाला पहला क्वेश्चन होता है कि पीपल ऑब्जेक्ट टू द बैरिंग ऑफ प्लास्टिक बैग्स बिकॉज दे आर। तो यहाँ पे आप सीधे देख देंगे, है ना, और इनके आंसर्स में जो भी सही होगा उसको टिक कर देंगे। इसके बाद देखेंगे आप लिख देंगे। इसके बाद दूसरे नंबर के क्वेश्चन में भी ऐसे ही आपको करना होगा। इसके बाद तीसरे नंबर के क्वेश्चन में भी यही आपको करना होगा। तो बहुत ही सिंपल है। अगर आप पैसेज को, जो रीडिंग वाले हमारे सेक्शन ए के क्वेश्चंस हैं, इनको आप पैसेज को रीड करके इजीली इन मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही इजी है। देखिए अगर आप थोड़ा सा इंग्लिश समझते होंगे, उनकी हिंदी मीनिंग को अच्छे से अगर वहाँ पे आप जान लेंगे पैसेज का, तो इजीली सारे क्वेश्चंस को आप अटेंड कर देंगे। इसके बाद क्वेश्चंस पूछा गया, आंसर दी क्वेश्चंस ब्रीफली। इनमें से आपको क्वेश्चंस का आंसर लिखना है ना। तो 1 मार्क्स की क्वेश्चन है, बहुत सिंपल आपको आंसर लिखना होगा। बहुत सिंपल ही, आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इन क्वेश्चंस पे, क्योंकि आप जितना टाइम सेव करेंगे उतना ही अच्छे से आप एक बार पेपर को करने के बाद उसको रिवाइज कर पाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। सीजी बोर्ड के लिए यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए दिया जाता है। जो भी अपडेट आता है, जो भी चीज़ें होती हैं, आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। इसलिए चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लेंगे। पीडीएफ के लिए इन क्वेश्चंस को आप निश्चित रूप से टेलीग्राम ग्रुप, जो कि डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर लेंगे। वहां पे आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। इसी तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पे वर्ब फॉर्म वाला क्वेश्चन आता है। तो आप देखेंगे कैसे आपके क्वेश्चन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इसमें ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी बहुत तो आपने पढ़ाई की होगी, तभी जाके क्वेश्चन बन पाएंगे, है ना। और देखिए मार्क अगर स्कोर करना है तो ग्रामर के कुछ क्वेश्चन को पकड़िए। जैसे सीजीबीएसई सपोर्ट ऐप में आपके लिए जो ऐसे दे दिया गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से इन चीज़ों को दिया गया है। राइटिंग स्किल में जो आते हैं उन सारी चीज़ों को दे दिया गया है। तो आप राइटिंग स्किल्स वाले पीडीएफ को चेक करेंगे सीजीबीएसई सपोर्ट ऐप में, और वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें मैनेज करके दिखा दी गई हैं कि कैसे आप
उन्हीं पोर्शन को पढ़ के बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, है ना? तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आते जाएँगे और आप इनको देखेंगे, ऐसे ही क्वेश्चंस को आप इन क्वेश्चंस को तो ज़रूर से ज़रूर प्रिपेयर करिए क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, है ना? इसके बाद देखिए 1 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस रहेंगे, तो टोटल आप इनको करेंगे। इसके बाद पैसेज को आपको रीड करना है और आंसर देना है फिर से, है ना? तो बहुत पैसेज वाले क्वेश्चंस आते हैं, आप इज़िली देखेंगे इन पैसेज को। इसमें मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि अगर आपने अभी तक कुछ प्रिपरेशन नहीं किया हुआ है थोड़ा-सा भी, तो आप राइटिंग स्किल्स वाले पोर्शन को देखिए ध्यान से और टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चंस का आंसर आप प्रिपेयर कर लीजिए। डेफिनिटली आप पासिंग मार्क्स तो ला ही लेंगे, है ना? इसके बाद सेक्शन बी में राइटिंग स्किल, ये मेन आता है, यहाँ पे आपका स्कोरिंग पोर्शन है ना? तो यहाँ पे आप देखेंगे राइटिंग स्किल्स में आपके एडवर्टाइजमेंट आएँगे 5 मार्क्स के, तो एडवर्टाइजमेंट भी सीजीबीसी सपोर्ट ऐप में दे दिया गया है। आप निश्चित ही उसको प्रिपेयर करेंगे, है ना? और प्रिपेयर करेंगे तो बहुत अच्छा मार्क्स आप स्कोर करेंगे। इसके बाद चलिए ये एडवर्टाइजमेंट्स भी आप ज़रूर से ज़रूर प्रिपेयर कर लेंगे। इसके बाद डू एज डायरेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं आपके ग्रामर के, तो ये तो आपने ग्रामर छोटे क्लासेस में भी पढ़ा होगा और थोड़ा-सा एडवांस हो जाता है इसमें, है ना? तो यहाँ पे आप देख लेंगे इनको। लेटर राइटिंग आप लिख लेंगे, 6 मार्क्स के लेटर राइटिंग आपके आएँगे, तो इसको आपको देख लेना है। तो बहुत अच्छे मार्क्स, मतलब थोड़ा-सा आप इसमें ध्यान देंगे, 2 दिन आपका बचा हुआ है, तो आप निश्चित रूप से बहुत अच्छा मार्क करेंगे। और जो भी हेल्प की ज़रूरत हो आप कमेंट करके बताएँगे, है ना? कमेंट करके बताएँगे, जो भी हेल्प की ज़रूरत होगी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। तो डू एज डायरेक्टेड वाले क्वेश्चन है। इसके बाद आर्टिकल आप लिखेंगे 250 वर्ड्स के, है ना? तो इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, है ना? द स्टेट ऑफ एजुकेशन टुडे, कंप्यूटर इन आवर डेली लाइफ, है ना? तो ऐसे आप आर्टिकल इन पे लिखेंगे बहुत अच्छे से। तो इन सारी चीज़ों को, आर्टिकल वगैरह को सबको सीजीबीसी सपोर्ट ऐप में दे दिया गया है कि कौन-कौन से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ऑप्शंस आपको चूज़ करना है ना? इसमें आप देखेंगे ऐसे क्वेश्चंस आपके आएँगे। तो बहुत ही ईज़ी पैटर्न में आपके क्वेश्चंस यहाँ पे दिए जाएँगे और आपको बहुत ही स्मार्टली इस चीज़ को प्रिपेयर करना है क्योंकि एग्ज़ाम्स एकदम 2 दिन बाद आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो अगर आपने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया हुआ है तो सीजीबीसी सपोर्ट ऐप को खोलिए, वहाँ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप ज़रूर से ज़रूर प्रिपेयर करिए क्योंकि उनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सेलेक्ट करके वहाँ पे रखा गया है। तो वहाँ से आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं, है ना? इसके बाद आप देखेंगे ये क्वेश्चंस है आपके। इसके बाद विस्टाज के कुछ क्वेश्चंस आएँगे, तो आप देखेंगे व्हाट इज़ द फर्स्ट डे कवर, है ना? तो ये आपके हर चैप्टर वाइज़ क्वेश्चन दे दिए गए हैं। 2-3 क्वेश्चंस हैं हर चैप्टर के, तो आप डेफिनेटली उनके कर लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि 2 दिन आपके पास बचे हैं, तो निश्चित रूप से आप उसको कर पाएँगे। वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत थैंक यू। मिलता हूँ अगले वीडियो में।